गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। हम लोग जो है पार्टिसिपल ग्रामर पोर्शन में, ग्रामर सेक्शन में हमारे पास पार्टिसिपल चल रहा था, जहाँ पे हमने पार्ट 1 में यूजिंग ऑफ पार्टिसिपल सिखाया हुआ है। पार्ट 2 में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन सिखाया जो एज ए पार्टिसिपल ही होता है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। आज हम इन्फिनेटिव का प्रयोग, हमने आपसे कहा था कि आपको हम टोटल सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कंप्लीट कराएंगे। आप लोग लगातार हमारे वीडियोज देखते रहिएगा। अदर सारे सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर होंगे, मैंने आपसे बोला भी है। तो आप लोग लगातार हमसे जुड़ जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा और लगातार सारे वीडियो आप देखिएगा। हमारी प्लेलिस्ट जो बनी हुई है, तो प्रयास किया करो कि संडे को सारे प्लेलिस्ट एक बार में देख लिया करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। रिवीजन आप करते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। वहाँ पे हमने सारी लैंग्वेज बहुत सरल भाषा में दर्शाया हुआ है। तो देखते हैं आज का है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, ठीक है। इन्फिनेटिव क्या होता है पहले आपको समझा देते हैं थोड़ा। इन्फिनेटिव में क्या हुआ करता है, देखो इसमें रूल्स इसका क्या होता है, टू का प्रयोग होता है। सबसे पहली बात क्या होती है, टू का प्रयोग। इसमें क्या होता है, किसी विशेष उद्देश्य को पूर्ण किया जाता है, पूर्ण करना। इसमें क्या होता है कि किसी विशेष उद्देश्य को पूर्ण किया जाता है, इसीलिए इसमें टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने वहाँ कहा, एग्जाम्पल आपको एक सिखाते हैं, बस डायरेक्ट एग्जाम्पल ही हम आपको सिखाएंगे। आई वेंट टू आगरा। मैं आगरा गया। अब आगरा जाने का हमारा उद्देश्य क्या था, आई वांटेड टू सी द ताज। मैं आगरा गया और मैं ताज देखना चाहता था। अभी मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, किसी विशेष उद्देश्य की बात की जाती है। तो मैं आगरा तो गया, लेकिन आगरा गया क्यों, मैं ताजमहल देखना चाहता था। तो जब आप इसको सिंथेसिस करेंगे, मिलाएंगे इसको, तो कैसे, आई वेंट टू आगरा और ये वांटेड हटा दिया जाता है, क्या हो जाएगा, टू सी द ताज। बनाइए इसको, आई कंबाइंड करना है, कंबाइंड लिख के वहाँ आया करता है। आई वेंट टू आगरा और टू लगा के सब उतार दो, टू सी द ताज। अभी एग्जाम्पल इसके हम बहुत सारे आपको सिखाने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा देखिएगा, he has some duties, full stop, he has to perform them। कैसे, he has some duties full stop, he has to perform them। अर्थात परफॉर्मेंस क्या होता है कि मुझे उन्हें निभाना है, या he has some duties और he must, यहाँ पे must लगाइएगा, must perform, he must perform them। उसके पास या उसके कुछ कर्तव्य हैं, उसे उन्हें पूर्ण करना है। तो कैसे आप बनाते, देखिए अभी मैंने आपको बताया क्या लगा, टू का प्रयोग। हमारे कर्तव्य है, लेकिन कर्तव्य का विशेषता क्या है कि उन्हें परफॉर्म करना है, पूरा करना है। तो कैसे बनाएंगे, ही हैज सम ड्यूटीज और फिर ये सब हटा देंगे, क्या लगा देंगे, टू परफॉर्म देम। बहुत सरल तरीके से आपको सिखाएंगे, बस आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा ताकि आप बेहतर समझ सके। कैसे, ही हैज सम ड्यूटीज टू परफॉर्म देम, उसे निभाने के लिए कुछ कर्तव्य हैं, कुछ ड्यूटीज हैं। अगला एग्जाम्पल मेरे पास देख लीजिएगा, अगला है द टीचर। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको सिखाते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे सिखाते हैं। देखो अगला सेंटेंस हमारा क्या कहता है, आप वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा, नोट डाउन सब करिएगा, ठीक है, कॉपी लेके बैठा करो। तीसरा एग्जांपल हमारा कहता है, द बॉय वाज वेरी पुअर, फुल स्टॉप, ही कुड नॉट रन फास्ट।
वाई बहुत गरीब कमज़ोर था। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, वो नहीं करना है, वीक करना है। लड़का बहुत कमज़ोर था और वह तेज नहीं दौड़ सकता था। तो लड़का इतना कमज़ोर था कि तेज, कभी भी इस टाइप का आपको अगर सेंटेंस मिलता है कैन नॉट, कुड नॉट, तो आप अभी पढ़े हैं यूज एंड रिमूवल ऑफ टू। शायद इससे पहले हमारा एक वीडियो वहाँ पे पड़ा हुआ है, डिग्री चेंज भी है, यूज एंड रिमूवल है, तो वो दोनों देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, द वाई वॉज वेरी वीक, ही कुड नॉट रन फास्ट। तो आप क्या करेंगे, यूज एंड रिमूवल ऑफ टू वाला है, तो इसमें कैसे बनाते हैं, द वाई वाज, वेरी का होता है टू, वीक और टू लगा के सब हटा देंगे, टू रन फास्ट। कैसे आप बनाएंगे, द वाई वाज टू वीक टू रन फास्ट, ठीक है। तो इस टाइप से सेंटेंस बनाते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, बस हो गया। फिर अगला बताते हैं आपको, दैट द ओल्ड मैन वाज वेरी पुअर, फुल स्टॉप, ही कुड, इज लगा दो यहाँ पे, आपको थोड़ा बदलाव करके दिखाते हैं, ही कैन नॉट बाई ए कार, बूढ़ा आदमी बहुत गरीब है, वह कार नहीं खरीद सकता है। तो कैसे बनाएंगे, अभी मैंने आपको बताया हुआ है कैसे, द ओल्ड मैन इज, बेरी का टी डबल हो जाता है, टू पुअर, और ही कैन नॉट, ही कुड नॉट, ही हटा देते हैं। तो क्या यहाँ की टू लगा देते हैं, टू वाई ए कार, बन गया। तो ये होता है वाई यूजिंग इन्फिनेटिव होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बहुत सरल तरीके से आपको सिखाएंगे। मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा। अगला एक और ना बताइए तो काफ़ी आप सीख गए होंगे। और अगला रूल आपको हम सिखाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला रूल सिखाते हैं। दो एग्जांपल और बना लीजिएगा, उसके बाद जो है हम अगला आपको क्वेश्चन अभी दिखाते हैं, नेक्स्ट जीरंड का प्रयोग सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो देखो, फादर वांटेड टू एजुकेट लता, फादर लता को शिक्षित बनाना चाहते थे। उसका जो है उद्देश्य क्या रहा फिर, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, ही सेंट हर टू गोरखपुर, उन्होंने उसको कहाँ भेज दिया, गोरखपुर भेज दिया। तो मैंने बताया रीजन जरूर दिया जाएगा, उद्देश्य कोई होगा। तो कैसे बनाएंगे, पिताजी ने क्या किया, लता को गोरखपुर भेजा, किसके लिए भेजा, टू बी एजुकेटेड, शिक्षित करने के लिए। तो कैसे बनाएंगे, फादर बांट वगैरह हट जाया करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फादर सेंट लता गोरखपुर, अब किस लिए, टू बी एजुकेटेड। देखो ध्यान रखिएगा, एक बात इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस जो भी हम आपको दिया करते हैं सारे बोर्ड एग्जाम के जस्ट से इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़ के चला करो, जो लिख लिया करो। फादर वांटेड एजुकेट लता, फादर जो है लता को एजुकेट करना चाहते थे। ही सेंट हर टू गोरखपुर, तो क्या किया कि फादर ने लता को गोरखपुर भेजा, टू बी एजुकेटेड, शिक्षित बनाने के लिए, ठीक है। एक और देख लीजिएगा, आई हैव सम बिल्स, आई मस्ट पे देम, तो अभी मैंने बताया टू बी पैड, जोड़ना है इसको, ठीक है। कैसे, आई हैव सम बिल्स, मेरे पास कुछ बिल है, किस लिए, इसको हटाओ, टू बी पैसिव बनाने के लिए, टू बी पैड, पैसिव में बना दीजिएगा, ठीक है। आई हैव सम बिल्स टू बी पैड, मुझे पैड करने के लिए, अदा करने के लिए कुछ मेरे पास बिल हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आपको अगले वीडियो में जो है जीरेंट का यूज दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।